नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार है आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आधार कार्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, यदि आप लोग आधार को बहुत ही मामूली समझ रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी अपने आधार कार्ड को मामूली डॉक्यूमेंट नहीं समझना है, क्योंकि आपके नौकरी के लिए, आपके एग्जाम के लिए या कहीं पर एडमिशन के लिए या कोई एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जो आधार कार्ड है वो बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाला है। ये आप जानते होंगे कि उपयोगी है, लेकिन कैसे है तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ दोस्तों सुधार हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ सुधार हुआ है। सुधार क्या हुआ है समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, बोला गया है परीक्षा में आधार 10वीं के ब्यौरे का मिलान होगा। 10वीं यानी कि कक्षा 10 में, मैट्रिक में आपके जो भी दोस्तों नाम है, जो भी आपके डिटेल्स है, जो भी आपके जानकारी है, अब वही जानकारी दोस्तों आपके आधार कार्ड पर भी होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके 10वीं के पूरे जो डिटेल्स हैं, वो जो जानकारी है वो आपके आधार कार्ड पर नहीं होता। अब देखिए, आधार कार्ड पर तो मैट्रिक का जो मार्क्स है या मैट्रिक का जो कुछ भी, जो बोर्ड का नाम है या फिर जो स्कूल का नाम है या जो रोल कोड है, जो रोल नंबर है, ये तो आधार कार्ड पर तो होता नहीं है, तो उससे तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका जो नाम है, आपके माता पिता का जो नाम है, वो तो भैया होता है। हालांकि माता का नाम नहीं होता आधार कार्ड पर, माता का तो नाम नहीं होता, लेकिन आपका पता होता है, आपके पिताजी का नाम होता है और साथ ही आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, यानी कि जन्म तिथि होता है, और उसके साथ ही आपका जो नाम है वो भी होता है। तो देखिए, अब यहाँ पर नियम ये आ चुका है कि अब आपके जो आधार है उसमें वही नाम होना चाहिए जो नाम आपके क्लास 10th के मार्कशीट पर था, आपके क्लास 10th के अंक पत्र पर था। यही चीज इसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं। बोला गया है नई दिल्ली विशेष संबंधता नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको शॉर्ट में NTA कहा जाता है। ठीक है, ये जो काम है, ये जो कार्य है, वो जारी किया गया है NTA के द्वारा, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा जाता है। ये क्या करता है कि बड़े बड़े एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, बड़े बड़े एग्जाम को वो करवाता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि एग्जाम में हो गया JEE, नीट UG और CUET, यहाँ पर आप जो एग्जाम देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं, ऐसे ऐसे एग्जामों को कंडक्ट करवाता है कौन, तो NTA। ठीक है, आप सभी को पता है कि इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए JEE करना पड़ता है, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए नीट या UG की तैयारी करना पड़ता है, और यहाँ पर जो आप CUET जो आप देख रहे हैं, ये दोस्तों होता है सेंटर तौर पर, यानी कि केंद्रीय तौर पर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए। ठीक है, अगर आप केंद्रीय तौर पर, सेंटर तौर पर, ठीक है, अगर आप सेंट्रल रूप से पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को CUET वाला जो इंट्रेंस एग्जाम है वो निकालना पड़ेगा। अगर आप लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को JEE का जो इंट्रेंस एग्जाम है वो निकालना पड़ेगा। अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को नीट UG का जो इंट्रेंस एग्जाम है वो निकालना पड़ेगा। तो ऐसे एग्जाम को कंडक्ट करवाने का काम कौन करता है, तो NTA। और NTA ने ही बताया है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE, नीट UG और CUET जैसी बड़ी प्रवेश परीक्षाओं के लिए छात्रों से 10वीं के ब्यौरे के अनुसार, 10वीं के ब्यौरे यानी कि 10वीं के जो भी आपके डिटेल्स है, जो भी जानकारी है, उसके अनुसार अपना आधार कार्ड अपडेट करने को कहा है, यानी कि आधार कार्ड में सुधार करने को कहा है। पहले से सुधार है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले से अगर आपके आधार कार्ड में सुधार है, यानी कि मार्कशीट पर जो आपका नाम है, जो पिताजी का नाम है, वही नाम अगर आपके आधार कार्ड पर भी है, जो डेट ऑफ बर्थ आपके मार्कशीट पर है, अगर वही डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर भी है, जो भी पता आपके आधार कार्ड पर है वही पता अगर आपके 10th के मार्कशीट पर भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
जिन बच्चों के आधार कार्ड पर अगर अपना नाम और मार्कशीट पर उनका जो नाम है वो अगर सेम नहीं है या फिर कोई लेटर में कमी है, लेटर में कोई मिस्टेक है, तो आप उसे सुधरवा लीजिए अभी से ही, ठीक है। सबके लिए बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप सोचिएगा कि सर हमें तो कहाँ यूजी का एग्जाम देना है या फिर हमें कहाँ पोस्ट ग्रेजुएट करना है, वो भी केंद्रीय तौर पर, हमें कहाँ डॉक्टर के लिए हमें यहाँ पर कोई नीट का एग्जाम देना है या फिर जेईई का एग्जाम देना है, तो हम क्यों सुधरवाएं। तो देखिए अभी ये केवल शुरू हुआ है, अभी बड़े बड़े एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अलर्ट किया गया है, लेकिन अब ये पूरे भारत में लागू होने वाला है, सभी बच्चों पर ये जो नियम है वो लगने वाला है। तो धीरे धीरे नियम लग जाएगा। इससे पहले आप क्या कीजिए कि अपना जो सुधार है उसे आप करवा लीजिए, अन्यथा आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी अगर करिएगा तो उसका एग्जाम आप नहीं दे पाइएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो फॉर्म है उसे आप नहीं भर पाइएगा, क्योंकि अब आप लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म है या कोई भी अगर आप सरकारी तैयारी कर रहे हैं और आप एग्जाम देने वाले हैं या फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपके आधार कार्ड पर नाम वही होना चाहिए जो नाम आपके 10th के मार्कशीट पर है। आपका डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के मार्कशीट पर है। जो पिता का नाम आपके मार्कशीट पर है वही पिता का नाम आपके आधार कार्ड पर भी होना चाहिए। ये 4 चीज तो दम कंपलसरी है कि होना चाहिए सेम टू सेम। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और पता, ये 4 चीज एकदम पक्का है कि ये होना चाहिए। अगर ये 4 चीज, ठीक है, अगर ये 4 चीज आपके 10th के मार्कशीट, 10th के जो अंक पत्र है और आपका जो आधार कार्ड है उससे मेल नहीं खाता, उससे बिल्कुल भी अगर मेल नहीं खा पाता है, सेम नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जा सकता, या हो सकता है कि आप किसी एग्जाम के लिए बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई ना कर पाएँ। तो इससे पहले आप लोग सुधार करवा लीजिए, अपने आधार में अपडेट करवा लीजिए, ये सभी के लिए है, ठीक है। धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों पर यह लागू हो जाएगा। धीरे धीरे भारत के सभी राज्य में पढ़ने वाले जितने सारे बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो, उन सभी पर लागू हो जाएगा, ठीक है। क्लास 10th से ऊपर की हम बात कर रहे हैं, क्लास 10th से ऊपर की बात, मैट्रिक के हम बाद की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 10वीं के ब्यौरे के अनुसार अपना आधार कार्ड अपडेट करने को कहा है। इसका मकसद प्रवेश परीक्षा में होने वाले, ठीक है, यानी कि इंट्रेंस एग्जाम में होने वाले फर्जीवाड़े पर नकल यानी कि नकल कसना बताया जा रहा है। एनटीए ने नोटिस जारी करके प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को अलर्ट कर दिया है। अगर आधार में कुछ गड़बड़ है तो अभी ठीक कर लें। एनटीए ने कहा कि आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में नाम, जन्म तिथि आदि विवरण एक जैसे होनी चाहिए। गलत विवरण पर आवेदन निरस्त हो सकता है। अगर आप किसी भी सरकारी तैयारी के लिए या किसी भी आप एग्जाम फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऐसे में आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। बिल्कुल भी आपका रजिस्ट्रेशन, और बिल्कुल भी दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। या फिर अगर आप अपने बिहार सरकार से या फिर अपने राज्य सरकार से कोई भी अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप लाभ नहीं ले सकते हैं। कोई भी स्कॉलरशिप आप प्राप्त करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर आपके 10 के मार्कशीट पर और आधार कार्ड पर नाम सेम नहीं रहेगा तो, ठीक है। कई छात्रों के आधार में स्पेलिंग या जन्म तिथि गलत होती है तो आधार केंद्र में जाकर उसे अपडेट करवा लें। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के आसपास कोई ना कोई आधार केंद्र होगा, या फिर आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव के आसपास कोई ना कोई शहर होगा, तो उस शहर में जाइए, उस शहर में आपको आधार केंद्र मिल जाएगा। आधार केंद्र में जाकर आप लोग अपने 10th के मार्कशीट के अनुसार ही अपना जो आधार है उसमें आप सुधार करवा लीजिए, अर्थात अपना जो आधार है उसे अपडेट करवा लीजिए। अब देखिए मैट्रिक के मार्कशीट में जो नाम है, जो पिता का नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो चेंज होगा नहीं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने आधार में ही उसे चेंज करवाना है, उसे अपडेट कराना है। पूरा का पूरा नाम नहीं बदलेगा, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। आपके आधार कार्ड में पूरा का पूरा नाम नहीं बदलेगा। अगर आपके मैट्रिक का मार्कशीट पर नाम कोई और है और आधार कार्ड पर नाम कोई और है तो पूरा का पूरा नाम बिल्कुल भी आपके पूरे जीवन में नहीं बदल सकता। पिता का भी नाम पूरा का पूरा नहीं बदल सकता, एड्रेस बदल सकता है, मोबाइल नंबर बदल सकता है, मतलब एड्रेस वही पता बदल सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बदल सकता, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। तो चलिए
यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकता है, यानी कि जैसे कि पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई लेटर मिस्टेक है या कोई लेटर में गलती है तो वो हो सकता है कि आधार केंद्र में उसका सुधार हो सके। ठीक, तो साथ ही पता भी सही दर्ज होना चाहिए। देखिए है ना, पता इसमें लिखा गया ना, पता भी सही दर्ज होना चाहिए क्योंकि उसके आधार पर केंद्र का आवंटन संभव है। तो यही आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना था। धीरे धीरे यह इंटर वाले बच्चों के लिए भी हो जाएगा। अगर क्लास 10th की परीक्षा आपने दे दिया है, आपने मैट्रिक की परीक्षा फाइनल कर दिया है, ठीक है, मैट्रिक का एग्जाम आपने दे दिया है और आप इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, तो इंटर का एग्जाम देने के लिए भी आपके आधार कार्ड पर वही नाम होना चाहिए जो नाम आपके 10th के मार्कशीट पर है, तभी जाकर आप इंटर का एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। तो ये सारा चीज धीरे धीरे सभी राज्य के जितने सारे बच्चे हैं उन सब पर लागू हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।